हेलो बच्चों। मैं सुखमनी शर्मा आप सबको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जिस पाठ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो है सातवीं कक्षा की नई संस्कृत पुस्तक दीपकम का तृतीय पाठ, जिसका नाम है मित्राय नमः, अर्थात मित्र को नमस्कार। तो हम इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बच्चों देखिए, मैंने पूरी तरह से सारे जो प्रश्नोत्तर है उसको मैंने अच्छी तरह से कर दिया है। आप लोग आखिर तक वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, मित्राय नमः। तो बच्चों, पहला जो यहाँ पर देखिए, वयम शब्दार्थान जानीमः। तो यहाँ पर शब्दों का अर्थ है, ये संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ दिया हुआ है संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, और आप मातृभाषा में लिख लीजिएगा। ये भी एक भाषा संगम का एक पाठ है। यहाँ पर देखिए, वयम अभ्यासम कुर्मः, अर्थात हम अभ्यास करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदरा लिखन्तु, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर एक पद में लिखना है। तो यहाँ पर शुभम भवतु इति कह वदति, अर्थात आपके आपके लिए शुभ हो, ये कौन कहता है या कहती है। यहाँ पर एक्चुअली का वदति होना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। तो यह आंसर इज आचार्य। योगिता आचार्यं किम शिक्षयतु इति वदति। योगिता आचार्यं किम शिक्षयतु इति वदति। योगिता आचार्य को क्या सिखाने के लिए कहती है। तो आंसर इज सूर्य नमस्कारम। सूर्य नमस्कार कतिनाम आसनानाम समाहार अस्ति। जो सूर्य नमस्कार है वो कितने आसनों के समूह है। आंसर इज द्वादशनाम, यानी कि 12 आसनों की समूह है। केशु सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ, अर्थात किनमें से सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है। आंसर इज योगासनेषु, अर्थात योगासन से सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है। सूर्य नमस्कारेण जनाः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति। सूर्य नमस्कार से लोग किस तरह का शरीर प्राप्त करते हैं। आंसर इज स्वस्थ। तो बच्चों, यहाँ पर केवल क के जगह पर का होने से तुम्हारा ये क्वेश्चन सही होता है, ये पर अपना देख लेना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरानि पूर्ण वाक्य न लिखन्तु, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सर्वे छात्राः आचार्यां किम पृच्छन्ति, अर्थात सारे बच्चे आचार्य को क्या पूछते हैं। सर्वे छात्र आचार्यां पृच्छन्ति, अर्थात सारे जो बच्चे हैं वो आचार्य से पूछते हैं। किम अद्य भवति, तो यहाँ पर पुस्तक में भवान लिखा हुआ है, वो वर्ड गलत है, अब भवती करना है। बुक में भी आप चेंज कर लीजिएगा। अद्य किम भवती अस्मान् योगासनम शिक्षयति इति, अर्थात क्या आज आप हमें योगासन सिखाएंगी, ये बच्चे पूछते हैं। सूर्य नमस्कार इत्येन का आशय, अर्थात सूर्य नमस्कार से क्या आशय है। तो सूर्य नमस्कार इत्येन आशय अस्ति यत्, तो सूर्य नमस्कार से यह आशय है कि सूर्य नमस्कार द्वादशानाम आसनानाम समाहार। तो सूर्य नमस्कार जो है वो 12 आसनों का एक समूह है। ये न, जिससे वयम हम सब स्वस्थम शरीरम, स्वस्थ शरीर, स्वस्थम मनः, और स्वस्थ मन प्राप्नुवाम, अर्थात हम प्राप्त करते हैं। आचार्य कम श्लोकम पाठयति, आचार्य बच्चों को कौन सा श्लोक पढ़ाती है। आचार्य ओम मित्रानम श्लोकम पाठयति, अर्थात आचार्य ओम मित्रानम श्लोक को पढ़ाती है। सूर्य नमस्कार से प्रथम मंत्र कह, अर्थात सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र क्या है। सूर्य नमस्कार से प्रथम मंत्र ओम मित्राय नमस्ते, अर्थात सूर्य नमस्कार का जो पहला जो मंत्र है वो है ओम मित्राय नमः। सूर्य नमस्कार कीदृशं बलम वर्धते, सूर्य नमस्कार से किस तरह का बल में वृद्धि होती है। सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते, तो सूर्य नमस्कार से शारीरिक बल, मानसिक बल, आध्यात्मिक जो बल है वो बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, पाठात् समुचितम पदम चित्वा अध रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु, अर्थात पाठ से उचित शब्दों को चुनकर नीचे रिक्त स्थान में भरना है। तो मैंने भर दिया है, आप उसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट जो है वो है अधोलिखितानि शब्द रूपानी पठन्तु अवगच्छन्तु च, अर्थात नीचे दिए गए शब्द रूपों को पढ़िए और समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए,
अकारांत छात्र, उसका चतुर्थी विभक्ति क्या होगा? छात्र, छात्रव्यम, छात्रव्य। उसके बाद नायक, नायक, नायकव्य, आदित्य, आदित्यव्य। आप अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का क्या होगा? आचार्याय, आचार्य जैसे शब्द है, आचार्याय, आचार्यव्यम, आचार्यभ्य, योगिताय, योगिताभ्यम, योगिताभ्य, बालिका का बालिकाय, बालिकाभ्यम, बालिकाभ्य। अब इकारांत शब्द जो स्त्रीलिंग होता है, बड़ी इकारांत शब्द, ठीक है, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। तो शालिनी जो बड़ी की मात्रा देगा, लास्ट में बड़ी है। शालिनी, शालिनीभ्यम, शालिनीभ्य। उसका नदी का नद्य, नदीभ्यम, नदीभ्य। भगिनी का भगिन्य, भगिनीभ्याम, भगिनीभ्य। अकारांत नपुंसक लिंग, जैसे आसन, भोजन, फल, इसका क्या होगा? आसन का आसनय, आसनाभ्यम, आसनेभ्य, भोजनय, भोजनाभ्यम, भोजनेभ्य, फलाय, फलाभ्यम, फलेभ्य। तो ये जो नपुंसक लिंग और पुल्लिंग, वो तृतीय व्यक्ति के से सब समान होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 4 पाठे विद्यमाना नमः शब्द युक्तानाम संग्रह कृत्वा लिखन्तु। यहाँ पर पाठ में विद्यमान नमः जो शब्द है वहां पर संग्रह करके लिखना है। तो मैंने सिर्फ पाठ में नहीं, बहुत सारा मैंने बाहर से भी लिख दिया है। आप पाठ से देखकर लिखिएगा। मैंने बहुत सारा बाहर से भी लिख दिया है, जिससे आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा। आप पाठ में ढूंढ ढूंढ कर लिखिएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उदाहरणानुसारम कोष्टकात पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। अर्थात उदाहरण के अनुसार ये कोष्टक यानी कि जो हेल्प बॉक्स से किताब, हेल्प बॉक्स से शब्दों को लेकर आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, तो उसमें साथ चौथी व्यक्ति भी लगाकर बनाना है। जैसे अग्नि का आग्नेय नमः, आचार्य का आचार्य आय नमः। तो मैंने पूरा कर दिया, आप उसको एक बार देख लेना, पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। अब ये अत्र इदम अवधेयम, अब यहाँ पर हमको जानना है कि दानार्थे दा धातु तथा यच्छ दा धातु युगे चतुर्थी व्यक्ति प्रयोग होती, अर्थात दा धातु और यच्छ धातु में क्या होगा? हमेशा चतुर्थी व्यक्ति होगा। जैसे शिक्षक छात्र पुस्तक ददाति, शिक्षक छात्र पुस्तक। अब यहाँ पर शिक्षक छात्र को पुस्तक देता है और शिक्षक छात्र को पुस्तक यच्छति उसका मतलब भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तके विद्यमान शब्द चौथी व्यक्ति रूपानी प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखत। अर्थात पुस्तक, ये जो पुस्तक में जो शब्द रेड कलर का, इसमें चतुर्थी व्यक्ति लगाकर तुमको क्या करना है? वर्ड को दोबारा, सेंटेंस को दोबारा लिखना है। तो मैंने सबका कर दिया है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, उदाहरण अनुसार माता कस्मै कस्यै धनम ददाति इति कोष्टके विद्यमानानि पदानि उपयुज्य लिखन्तु। अर्थात उदाहरण के अनुसार माता किसको या किनको, कस्मै इज पुल्लिंग, कस्य स्त्रीलिंग, किसको या किनको धन देती है, वो आप देखकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, माता पुत्र्यै, पुत्री का पुत्र्यै धनम ददाति लिख दिया है, बाकी सब मैंने लिख दिया है। देखो, माता पुत्राय धनम ददाति, माता पथिकाय धनम ददाति, माता अपने धनम ददाति, माता याचकाय धनम ददाति, माता पितामही धनम ददाति। आप उसको अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण अनुसार रिक्तस्थानी पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार आपको रिक्तस्थान पूरा करना है, तो मैंने कर दिया है। ये सिर्फ सारे के सारे चतुर्थी व्यक्ति लगाया हुआ है। तो अलग अलग वर्ड में जैसे कि शब्द अलग है, जैसे अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग, बड़ी इकारांत नपुंसक लिंग, इस तरह से शब्द भी यहाँ पर है। तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब योग्यता विस्तार, अर्थात हम अपना योग्यता को और थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। विश्व योग दिवस जगति सर्वे जनाः जून मासस्य एकविंशतितम दिनांकम युग विश्व युग दिवस रूपेण आचरन्ति। अर्थात पूरे संसार में युग दिवस क्या है? पूरे संसार में लोग जून महीने के 21 तारीख को विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सीरियसली आज 21 जून है, जो वीडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो आज का दिन एक्चुअली योग दिवस है। ठीक है, योग सूत्रम, ये एक बुक है, अस्य प्रणेता महर्षि पतंजलि अस्ति। इस बुक का लेखक जो है वो महर्षि पतंजलि है। अस्मिन् ग्रंथे एकशत षट्नवति सूत्राणि सन्ति। अर्थात इस ग्रंथ में 196 सूत्र है। शरीरस्य
मनस च स्वस्थ संबंध विषय अत्र विद्यन्ते। अर्थात शरीर और मन के स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारे विषय इसमें मौजूद है। हठ युग प्रदीपिका, अर्थात ये भी एक बुक है। एष ग्रंथ स्वात्माराम स्वामिना विरचित, अर्थात ये ग्रंथ स्वात्माराम स्वामी के द्वारा लिखा गया है। अस्मिन् ग्रंथे विविधानाम आसनानाम विवरण लभ्यते, था इस ग्रंथ में कई सारे आसनों के जो जानकारी हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तेसु, उनमें से कानिचन आसनानि, कुछ आसनों को अध प्रदर्शितानि, नीचे प्रदर्शित किया गया। जैसे सबसे देखिए वज्रासन, उसके बाद पद्मासन, उसके बाद पश्चिमोत्तानासनम, उसके बाद हलासनम और ताड़ासनम। ये कुछ आसन है जो उस किताब में, जैसे हठ युग प्रदीपिका में लिखा हुआ है। अगर देखते हैं, ये आपको जोर जोर से पढ़ना है और समझना है। अब दा धातु परस्मय पद में लट लकार कैसे होता है, जैसे कि ती तह अंति होता है ना, लेकिन वहां पर थोड़ा सा अलग है। जैसे कि ददाती, ददत, ददती, अंति नहीं है। ददासी, दत्थ, दत्त, ददामी, दद्वह, दद्मः, ये थोड़ा सा अलग है, आपको देखना है। उसके बाद दा धातु का परस्पर पद लोट लकार में कैसे होता है, मतलब ये लट लकार, ये लोट लकार, यानी कि ऑर्डर रिक्वेस्ट वाला जो फॉर्मेट है वो देखो। तू तामंतु होना था, तो यहाँ पर क्या, ददातु, दत्ताम, ददतु। उसके बाद देही, दत्तम, दत्त, ददानी, ददाव, ददाम। तो ये आपको थोड़ा सा जानना है। दा धातु थोड़ा सा अलग है और क्री धातु भी थोड़ा सा अलग होता है। अब परियोजना कार्य, यानी कि एक्टिविटी आपका क्या क्या हो सकता है। आपको सबसे पहला एक्टिविटी क्या है, सूर्य नमस्कार से द्वादशानाम आसनानाम भित्ति पत्राणि रचयन्तु, अर्थात सूर्य नमस्कार से जो 12 जो आसन है उसका भित्ति पत्र, यानी कि ऐसे कुछ करो कि आप वॉल पर चिपका सको। ऐसे कुछ, जैसे कि क्या बोलते हैं, फ्लेक्स फ्लेक्स आपको तैयार करना है। मंत्रान आप लिखें, तो उसमें नीचे मंत्र भी आपको लिखना है। सेकेंड, प्रतिदिनम स्व सकुटुंबम सूर्य नमस्कार अभ्यासम कुर्वन्तु, अर्थात रोज अपने जो कुटुंब, यानी कि अपने परिवार के लोगों को सूर्य नमस्कार आपको अभ्यास करवाना है। ये भी आप घर में बैठ बैठ कर आराम से करा सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका भी ज्ञान बढ़ेगी और जो सूर्य नमस्कार करेंगे उसका भी बहुत सारे फायदा होगा। जैसे कि फायदे के बारे में तो मैंने पहले वीडियो में बोल दिया था, वो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परसाम परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये जो श्लोक है, इसमें अस्मिन् श्लोके विद्यमानानि चतुर्थी विभक्ति रूपाणि चित्वा लिखत, अर्थात इस श्लोक में विद्यमान चतुर्थी विभक्ति अंतर रूपाणि, जो चतुर्थी विभक्ति से अंत है उन शब्दों को चुनकर आपको लिखना है। तो इस श्लोक का मैं मीनिंग बताता हूं। विद्या विवाद आय, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मतलब दुष्ट लोग होते हैं, उसके लिए क्या होता है, विद्या विवाद आय, अर्थात विद्या जो वो हमेशा झगड़े का कारण होता है। उसको लगता है मुझे अच्छा ज्ञान है, हमेशा दूसरों के साथ वो ज्ञान को लेकर वो झगड़ा करता है। धनम मदाय, पैसा जो है वो क्या करने के लिए, मतलब मतलब अपने पूरी तरह से सुख लेने के लिए, अपने लिए, मतलब उसको गलत जगह पर इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद शक्ति परेशान पीड़ाय, अर्थात शक्ति जो है वो दूसरों को परेशान करने, दूसरों को पीड़ा देने के लिए है। खलस्य साधुर विपरीतम एतत्, खल जो है वो हमेशा सज्जनों के विपरीत में चलते हैं। तो सज्जनों का क्या होता है, ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। सज्जन क्या करते हैं, विद्या ज्ञान के लिए इस्तेमाल करते हैं, धन जो है वो दान के लिए, धन हमेशा दूसरों को देते हैं, और शक्ति जो है वो हमेशा दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए सज्जन लोग यूज करते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका उत्तर देने की प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।